इयत्ता 9वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे मराठी का पुनः एकदा जो कविता है वो सीखने जा रहे हैं। पुनः एकदा मतलब फिर से एक बार, पुनः यानी फिर से। कवयित्री का नाम है प्रतिमा इंगोले। प्रतिमा इंगोले 1953, उनका जन्म 1953 में हुआ। ग्रामीण कथाकार, कवयित्री। ग्रामीण यानी गांव, गांव के बारे में कथा और कविता लिखने वाली। हजारी बेलपान, अक्षिदीचे दाणे, सुगरणचा खोपा, जाव्याचे पोर इत्यादि कथा संग्रह, ये सभी उनके कथा संग्रह है। भुलाई हा कविता संग्रह। बुढाई ही कादंबरी प्रसिद्ध। कादंबरी म्हणजे नोवेल। अस्सल वैदर्भी बोलीचा प्रभावी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे। इनके लेखन का खास स्पेशल वैशिष्ट्य यानी स्पेशलिटी, खूबियत क्या है? असल वैदर्भी बोली। वैदर्भी यानी विदर्भा एरिया का जो डायलेक्ट है, जो बोली है, बातचीत करने का स्टाइल है, इनके कविताओं में, कथाओं में हमको देखने को मिलता है। नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेला मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे। नवनिर्माण, नवनिर्माण यानी सब कुछ बदलकर एक नया दुनिया, नया एक सोसाइटी बनाना, वो नवनिर्माण का ध्यास घेतलेल्या यानी उस बात को मन में पूरे टान लिए हुए, मन में उसको, उसके लिए बहुत ही बड़ा इच्छा रखने वाला, वो मन का भाव स्थिति यानी ऐसे जो मन में क्या भावनाएं आते, क्या सोच आता है, उस बारे में वर्णन किया हुआ है इस कविता के जरिए कवयित्री ने। पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू करीत पुकार पुन्हा एक बार। कवयित्री कह रही है पुन्हा एकदा यानी वापस से और एक बार। चमकावी वीज, चमकावी वीज यानी आकाशात वीज लख चमकावी, आसमान में बिजली, वीज यानी बिजली क्या करे? और एक बार चमके। उतरावी खाली, और क्या करना है? खाली उतरून ती रक्तात मिसलावी, उतरावी खाली भिनावी रक्तात, भिनावी मतलब विरघळून जाने या मिसळून जाने, रक्त में वो वीज, उस बिजली का ताकत रक्त में उतरकर क्या हो जाए? मिल जाए, रक्त में पूरी तरह मिल जाए। पेटावे स्नायु, और वो वीज, वो बिजली रक्त में मिल जाने के बाद पेटावे स्नायु यानी स्नायु मतलब मसल, हमारे सभी के एक एक व्यक्ति के स्नायु को जला दे यानी उस पर जोश भर दे। करीत पुकार, इस तरह पुकार कर रहे हैं पुनः एक बार यानी सब कुछ इस तरह एक और बार हो जाए। कवयित्री कह रही है कि और एक बार बहुत ही ताकतशाली एक बिजली आसमान से उतर कर आए और हमारे रक्त में मिल जाए और हमारे स्नायु, हमारे मसल्स को इस तरह जलाए कि वो बहुत ही जोश में उठ जाए। ऐसा और एक बार हो जाना चाहिए। पुन्हा एकदा घालीत पिंगा पावसाच्या सरी, व्हाव्यात बेभान कोसलाव्या खाली, मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकीत भेदा भेद। पुन्हा एकदा यानी फिर से एक बार, घालीत पिंगा, पिंगा घालून यानी गोल गोल घूमकर, पावसाच्या सरी यानी हवा के साथ बारिश बहुत जोर का चारों तरफ घूम घूम के, वाव्यात बेभान, बेभान होकर, बेभान यानी भान नसने, नहीं कोई होश नहीं, एकदम पागल होकर, पूरे वाइल्ड होकर, पूरे जोरदार बारिश का सरी यानी बारिश, वाव्यात बेभान कोसलाव्या खाली, नीचे गिर जाए। कवयित्री कह रही है कि एक बार और इतना बारिश कि कोई बेहोश होकर, पूरा होश उड़ाकर बारिश बहुत ज़ोर से घूम घूम कर बहुत ही ताकत से नीचे गिरे। मातीत माती भावी एक मतलब पूरे फ्लड बना दे यानी पूरे बाढ़ बना दे, और मातीत माती वावे एक, पूरी मिट्टी मिट्टी एक हो जाए।
पुसून टाकीत भेदाभेद, और ऐसा प्रलय हो जाए, ऐसा बाढ़ हो जाए कि मिट्टी मिट्टी एक हो जाए। जो भेदाभेद है, जो पार्शलिटी है, जो भेदभाव है, वो पूरे मिट जाए। तो कवयित्री इनडायरेक्टली ये कह रही है कि इस तरह बदलाव आ जाए हर एक इंसान के मन के अंदर, कि मन में जितने सालों से जो मेल बनकर पड़ा हुआ जो भेदाभेद है, जो भेदभाव है, उसे हमेशा के लिए मिटा दे। इंसान के मन में एक दूसरे के लिए भेदभाव ना हो, सभी भेदभाव, सभी बुराइयां हमेशा के लिए मिट जाए। पुन्हा एकदा फेर मारीत या पिंगा घालीत पावसाच्या जोरदार सरी बेभान होऊन खाली कोसळाव्यात. पायाखाली माती मातीत मिसळून व्हावी, माती माती एक व्हावी. सगळे भेदाभेद मिटून जावेत. एक नवीन विचार सगळ्यांच्या मनी व्हावेत. पुन्हा एकदा घालीत पिंगा पावसाच्या सरी वाव्यात बेभान कोसळाव्या खाली. मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकीत भेदाभेद. पुन्हा एक वेळ, फिर से एक बार. पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक इथला भारला जावा. भुलावी तहान, विसरावी भूक, नवनिर्माणाची लागावी चाहूल, उजळावी भूमी दिगंतात. पुन्हा एकदा. पुन्हा एकदा यानी फिर से एक बार घुमावा वारा. वारा यानी हवा, हवा चारों तरफ घूमने दो, बहुत तेज हवा उड़ने दो. युवक इथला भारला जावा. उस तेज हवा का जोश से यहाँ के युवक, इस धरती के जो नौजवान लोग क्या हो जाए, भारला जावा यानी उनका मन भर जाए या मन में जोश आ जाए. भुलावी तहान, और इतना जोश आए कि वो तहान भुलावी, तहान यानी प्यास, प्यास भूल जाए. विसरावी भूक, भूक भी भूल जाए. नवनिर्माणाची लागावी चाहूल, और उनके मन में ये जोरदार हवा के वजह से उनके मन में नवनिर्माण के यानी एक नया समाज बनाने की भूख या एक नया समाज बनाने की इच्छा लग जाए या इच्छा आ जाए. उजलावी भूमि, और इस नया नवनिर्माण के रोशनी से पूरे भूमि उजलावी यानी पूरे भूमि रोशनी से भर जाए, प्रकाशित हो जाए. दिगंधात यानी इतने प्रकाश हो जाए इस धरती पे कि दिगंध यानी पूरे आसमान या फिर स्पेस तक उसकी रोशनी पहुंच जाए. पुनः एकदा. तो कवयित्री वापस से ये उम्मीद कर रही है कि एक और बार नवीन जो सृजन है, नया जो निर्माण है, नवीन निर्माण, पूरे धरती बदल कर, पूरे लोगों का मन बदल कर एक बहुत ही स्वच्छ साफ दिल वाले लोग इस धरती पे जीने लगे. इस धरती को और इधर के जीवन को बहुत सुंदर बनाए, और इतना सुंदर बनाए और इतने अच्छे से सभी लोगों के अंदर इस नवनिर्माण का चेतना भर जाए कि सारे धरती आसमान तक प्रकाशित हो जाए. पुन्हा एकदा नवीन सृजनाचा वारा घुमावा आणि इथल्या तरुणांची यानी युवकांची मने भारली जावीत. तहान भूक विसरून त्यांना नवनिर्मितीची चांगली आश्वासक चाहूल लागावी. नवनिर्मितीच्या तेजोमय प्रकाशात ही भूमि उजलून जावी. इस तरह उम्मीद कर रही है कवयित्री.